नमस्कार, यह है हमारी खास सीरीज 5 मिनट्स विद डॉक्टर जे। स्किन और हेयर की प्रॉब्लम्स हम में से किसको नहीं होती। कोई चेहरे पर मुहासों से परेशान है, कोई बाल झड़ने से, कोई पिगमेंटेशन से और कोई हाथ पैरों के रूखे हो जाने से। तो हमने सोचा क्यों ना अपनी इन सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन किसी एक्सपर्ट से पूछे जाएं। और इन सभी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन बताने के लिए डॉक्टर जयश्री शरद से बेहतर एक्सपर्ट और कौन हो सकता है, जो कि एक बहुत ही जानी मानी और ज्ञानी स्किन स्पेशलिस्ट हैं। तो डॉक्टर जयश्री हमें 5 मिनट के अंदर हर प्रॉब्लम के बारे में बताएंगी, उससे जुड़ी गलतफहमियां बताएंगी, डूज एंड डोंट्स बताएंगी, उसका इलाज बताएंगी और होम रेमेडीज भी। तो आज शुरू करते हैं एक्ने, मुहासे या पिंपल्स से। ओवर टू यू डॉक्टर जे। आज हम बात करेंगे मुहासों के बारे में, यानी कि एक्ने, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, सिस्ट्स, पिंपल्स। ये सारे अलग अलग प्रकार के एक्ने होते हैं। ये क्यों होते हैं? हमारे स्किन में फेस पे, चेस्ट पे, शोल्डर पे, बैक पे बहुत सारे ऑयल ग्लैंड्स होते हैं, और जब ये ऑयल ग्लैंड्स बहुत ज़्यादा ऑयल सिक्रीट करती हैं तो पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं, क्योंकि वो ऑयल मतलब निकलता नहीं है नॉर्मली। और फिर उनमें जो नॉर्मल कीटाणु होते हैं, क्यूटिनी बैक्टीरियम एक्ने, वो मल्टीप्लाई कर जाते हैं, और मल्टीप्लाई होने पे इन्फेक्शन बढ़ जाता है और पिंपल्स बढ़ती हैं। फिर अगर आपने कोई ऑयली प्रोडक्ट लगा लिया हो, क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट बहुत हैवी, या तेल ही लगा लिया हो, तो पोर्स क्लॉग हो जाती हैं, उससे भी एक्ने या पिंपल्स हो जाते हैं। पसीना अगर बहुत आए और आपने उसे रिंस नहीं किया हो तो भी पिंपल्स हो सकते हैं। और अगर आपने कोई स्टेरॉइड टैबलेट लिया हो या हार्मोनल इम्बैलेंस हो तो भी पिंपल्स हो सकते हैं। पिंपल्स या मुहासों को लेके बहुत सारे मिथ्स हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये बदन की, शरीर की गर्मी के कारण हो जाता है, पर ऐसा कुछ नहीं है। शरीर में कोई गर्मी नहीं होता है जिससे मुहासे होंगे। कुछ लोगों को लगता है कॉन्स्टिपेशन है, तो कब्जी है, तो इस वजह से पिंपल्स हो रहे हैं, वो भी एक मिथ है। कुछ लोगों को लगता है कि हम बहुत पानी पी रहे हैं फिर भी हमें पिंपल्स क्यों हो रहे हैं। पानी पीने से और पिंपल्स से बहुत ज़्यादा मतलब उनमें कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि पिंपल्स हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण होता है। फिर कुछ लोगों को लगता है कि अगर हम साफ़ सफाई नहीं करें, चेहरे को अच्छे से धोएं नहीं, तो पिंपल्स हो सकती हैं। वो भी गलत बात है, क्योंकि आप अगर ज़्यादा चेहरे को धोगे, बार बार अगर वॉश करोगे, तो स्किन का लिपिड बैरियर लेयर जो है वो डैमेज हो जाएगा, तो उससे और ज़्यादा पिंपल्स हो जाएंगे। तो इसलिए बार बार धोना नहीं चाहिए। तो इस तरह के बहुत सारे मिथ्स हैं। अगर आपको एक्ने हो तो आप सुबह सैलिसिलिक एसिड बेस्ड फेस वॉश यूज़ करिए। सैलिसिलिक एसिड से जो ऑयल है वो अनक्लॉग हो जाता है, पोर्स अनक्लॉग हो जाती हैं। फिर आप मॉइस्चराइज़र ज़रूर यूज़ करिए, लेकिन वाटर बेस्ड या जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र होना चाहिए। सनस्क्रीन आपका मैट या वाटर बेस्ड या जेल बेस्ड होना चाहिए। फिर आप जो है बहुत सारा हैवी मेकअप या क्रीम बेस्ड या ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट्स मत यूज़ करिए। इनको बिल्कुल छूना नहीं है, मुहासों को फोड़ना नहीं है, उससे इन्फेक्शन भी बढ़ता है और उससे दाग धब्बे भी बढ़ जाते हैं। तो बिल्कुल टच मत करिए। इन पे टूथपेस्ट, गार्लिक वगैरह मत लगाइए, उससे भी कई बार स्किन जल जाता है और निशान पड़ जाती है। और इसके अलावा जो आपके पिलो कवर्स हैं उनको धोते रहिए, एवरी ऑल्टरनेट डे चेंज करिए। आपके मोबाइल फ़ोन्स जो हैं उनको भी साफ़ रखिए, उनको चाहे तो अपने से दूर रखिए, स्किन पे इस तरह से मत लगा कर रखिए। अगर आपको ब्लैक हेड्स या वाइट हेड्स हो तो 2.5% बेंजोल पेरोक्साइड जेल थोड़ा सा लेकर के रात को लगाइए। अगर पस वाले मुहासे हों, पिंपल्स हों, तो आप क्लिंडामाइसिन या एरिथ्रोमाइसिन जेल लगा सकते हैं। और अगर बहुत सारे पिंपल्स हों या सिस्ट्स हों तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और फिर आपको दवा देते हैं हम लोग, आइसोट्रेटिनॉन, मिनोसाइक्लिन, लाइमोसाइक्लिन, इस तरह की दवाइयाँ देते हैं।
हार्मोनल इम्बैलेंस अगर हो, पीरियड्स अगर बराबर ना हो फीमेल्स में, तो हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का टेस्ट करवाते हैं, इलाज फिर उसका उस तरह से होता है, तब जा कर के पिंपल्स जो हैं वो कम होती हैं। इसके अलावा आपको आपका स्लीप जो है वो सही होना चाहिए, 6 से 8 घंटे। आपको एक्सरसाइज करना चाहिए हर रोज़। स्ट्रेस सबको होता है बट डी स्ट्रेस ज़रूर करना चाहिए। योगा करिए, प्राणायाम करिए, अपने आप को फिट रखिए, लाइफस्टाइल हेल्दी रखिए। स्मोकिंग, अल्कोहल वगैरह से भी पिंपल्स बढ़ जाती हैं, तो इन सब का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। ब्लैक हेड्स या वाइट हेड्स हों तो आप हल्दी जो है वो लगा सकते हो। हल्दी का एक पेस्ट बना लीजिए, शुद्ध हल्दी होना चाहिए। उसमें आप पीने का पानी, प्योर वाटर या फिर रोज़ वाटर मिक्स करके एक पेस्ट बना करके उसे आप लगाइए। पिंपल्स हों तो भी लगा सकते हो। हल्दी में बहुत अच्छे गुण होते हैं। हल्दी एंटीसेप्टिक होता है, तो जो भी कीटाणु हैं वो मर जाते हैं। और इसके अलावा हल्दी में स्किन लाइटनिंग प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, तो पिंपल से जो निशान पड़ते हैं वो भी निकल जाते हैं। नीम जो है, नीम लीव्स, नीम के पत्ते का एक पेस्ट बना करके उसे भी आप लगा सकते हैं पिंपल्स पे, तो थोड़े कम हो जाते हैं, इन्फ्लेमेशन कम हो जाती है। फिर आप एलोवेरा जेल ले सकते हो, जो प्लांट है उसे आप ब्रेक करके उसमें से जेल ले करके, प्योर जेल आप लगा सकते हो 10-15 मिनट के लिए और उसे वॉश कर लीजिए, तो ये भी एक अच्छा होम रेमेडी है। अगर बहुत पेनफुल पिंपल्स हों तो उसमें गर्म पानी का सेक करिए, तो इन्फ्लेमेशन कम हो जाता है।